हाँ भाई, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सभी का स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल चैनल पर। और करते हैं आज के इस दिन की शुरुआत। एक बार सभी साथी जितने भी जुड़े हैं यूट्यूब वाले, एक बार शेयर कर दो क्लास को बड़े अच्छे से, फिर हम कंटिन्यू अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो देखिए, CET 10+2 की हमारी एक बुक है और इसके अंदर 9,999 क्वेश्चन अवेलेबल है। और ये ऐसी बुक है जो अपने मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन से भी आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो। और इस बुक के अंदर जितने भी CET 10+2 में सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वाइज आपको सारे MCQ क्वेश्चन मिलेंगे और उनका पूरा सॉल्यूशन जो है वो आपको अवेलेबल होगा हमारी एप्लीकेशन में। ठीक है भाई, चलो अब करें शुरुआत और बेहतरीन और शानदार प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। एक बार सभी जुड़ जाओ फटाफट से। बिल्कुल, राधे राधे, नमस्कार। बताना कितने हुए थे। शायद लास्ट क्वेश्चन यही किया था अपन, है ना। और ये तो पूरा कर ही दिया था। इसमें एक दो बात और बता दूं। देखो, ये श्रृंगार चंवरी मंदिर ध्यान रख लेना। आपको पता हो तो इसको 4 खंभों पर बनाया गया। 4 खंभों वाला मंदिर है। बता सकते हो किसने बनाया था? बढ़िया क्वेश्चन है। एक जैन व्यापारी था, उसका नाम था वेलका भंडारी, उसने बनाया था। ठीक है, बढ़िया सवाल है। और इसी श्रृंगार चंवरी मंदिर को एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं शांतिनाथ जैन मंदिर। ये क्वेश्चन बढ़िया जोरदार है, आता रहता है इसलिए इसको दोबारा बता दिया, ध्यान रखना। शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, चित्तौड़ के किले में है। चलो, अब ये आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से सोचिएगा और बताइएगा। राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? क्या गुर्जर प्रतिहार काल का है, चौहानों के काल का, राठौड़ों के, या गुहिल सिसोदिया? बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, पहले तो राजौरगढ़ पूछ रहा है। इस राजौरगढ़ को आज हम राजगढ़ कहते हैं और इसकी लोकेशन आती है आपके कहां पर? अलवर में। अब कुछ याद आया? खूब बता रखा। इस राजगढ़ या राजौरगढ़ में एक फेमस मंदिर है, उसका नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर। कैसे भूल गए? और ये जो आपके राजौरगढ़ का जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये आपके किस काल में बना हुआ? तो ये मंदिर बना आपके कौन से काल में? गुर्जर प्रतिहार काल में। और ध्यान रख लेना, गुर्जर प्रतिहार शैली जो है उसको एक नाम से और जानते हैं, और उसी को अपन कहते हैं कौन सी शैली? महामारू शैली। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है और कई बार पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान रखना। ऐसे ही आप एक सवाल ये ध्यान रख लेना, अगर आपको ऐसा प्रश्न आए कि राजस्थान में हरणी महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हरणी महादेव मंदिर पूछे तो ये आपके हो जाएगा कहाँ पर? बिलवाड़ा में। इस तरीके के सवाल पूछ लेता है। एक सवाल आपके यहाँ से बनता, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर पता है? ये गोकर्णेश्वर जो महादेव मंदिर है ये आपका बिसलपुर में है, और बिसलपुर की लोकेशन आ जाती कहाँ पर? टोंक में। ठीक है, ये याद रख लेना, गोकर्णेश्वर। एक सवाल परीक्षा में यहाँ से पूछा गया, अगर आपके क्वेश्चन बना के पूछे कि राजस्थान में कामेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रख लेना भाई, कामेश्वर महादेव जो मंदिर है ये आपके पाली में एक जगह पड़ती आहुआ, यहाँ पर। और तुम्हें पता हो तो आहुआ पाली में एक देवी का मंदिर भी है, याद है? सुगाली माता, जिसको 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। 10 सिर 54 हाथों वाली देवी, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी मानी जाती, वो देवी भी ध्यान रखना। ठीक, हाँ, ऐसे भी बताया जाता है। और मूर्ति को अंग्रेजों ने खंडित कर दिया था क्रांति के समय, वो भी कहा जाता है इसके बारे में, है ना। चलो करो अगला क्वेश्चन। बताओ, निम्नलिखित में से किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है? बढ़िया सवाल है। अब अपन जानते हैं मामादेव यानी, पहले यहाँ एक जलाशय था, उसका नाम था मामादेव कुंड। पता है कुछ? इस मामादेव कुंड की बात करें तो ये कुंभलगढ़ में है, पढ़ा रखा आपको? और कुछ याद आया? इस मामादेव कुंड में मेवाड़ के एक शासक की हत्या हुई थी, कुंभा की। उस राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उसके बेटे ने। राणा कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा द्वारा की गई। तो उदा ने हत्या की थी,
ये भी ध्यान रखना, उसके बेटे उदा द्वारा की गई। और ध्यान रखना ये मामादेव जो मंदिर है इसको क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा है। क्या कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़ कहते हैं? तो चित्तौड़ में तो है ही नहीं। आपको पता है तो कुंभ श्याम जो मंदिर है ना, इस मंदिर को कहते हैं कुंभलगढ़ में मामादेव मंदिर के नाम से। श्रृंगार चंवरी मंदिर चित्तौड़ में अभी पड़ा, शांतिनाथ जैन मंदिर कहते हैं। एक लिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, नागदा में। तो ये तो अपन ने पढ़ी रखा, याद रखना। और मैंने तुम्हें पढ़ा दिया राजस्थान में कुंभ स्वामी मंदिर आपके 3 है, कुंभ श्याम चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में। तीनों ऑप्शन में हो तो राइट उत्तर क्या होगा, चित्तौड़ होगा। इसको भी ध्यान रखना। हाँ, इसको इसी को कहते हैं कुंभा स्वामी या कुंभ श्याम, इसी का दूसरा नाम है। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, ये भी पढ़ा रखा है, थ्योरी में पढ़ा दिया ये तो मैंने। हाँ बताओ। सोमपुरा शैली किसके लिए फेमस है, पता है? पढ़ा रखा है तो। सोमपुरा एक जाति विशेष है। और ये काम करती किसका, भूल गया आप? मैंने तो थ्योरी में पढ़ा दिया तुम्हें, याद करो। तलवाड़ा स्थान कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। पढ़ा था त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, नोट लगा के बताया यहाँ पे मलिनाथ जी के टाइम में। अब याद आएगा तुम्हें। तलवाड़ा स्थान बांसवाड़ा में काले संगमरमर की मूर्तियों के लिए फेमस है, पढ़ा था ऐसा। तो काले संगमरमर की मूर्तियां फेमस है यहाँ की। और ये काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने का काम एक जाति करती है, उसका नाम है सोमपुरा जाति। और मैंने तुम्हें बकायदा लिखा है कि प्रश्न आएगा सोमपुरा जाति या सोमपुरा शैली का संबंध किससे। तो मूर्ति स्थापित होती मंदिर में, मंदिर पढ़ते हो किस में, स्थापत्य कला में। पढ़ाया था अभी 3 दिन पहले ही पढ़ाया ये थ्योरी में, भूल गए फिर भी, है ना? तो ये याद रख लेना, स्थापत्य कला के लिए फेमस है आपके सोमपुरा शैली। बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब थोड़ा ध्यान रखना, काले संगमरमर की मूर्तियां तो तलवाड़ा की फेमस है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ का फेमस है, तो फिर आपको पता है काली कौन होती, तो भैंस होती है। और भैंस कहाँ से लाते, जयपुर से। तो काला संगमरमर फेमस है, भैंस लाना जयपुर का। ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सफेद संगमरमर की मूर्तियां आपके फेमस है कहाँ की, नहीं सफेद संगमरमर की मूर्तियां पूछ रहा हूं, ध्यान रखना। मूर्तियां पूछे तो जयपुर और किशनगढ़ की है, क्योंकि किशनगढ़ में आपको पता है ना एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी है, मार्बल डंपिंग यार्ड। जबकि तुम ध्यान रखना, लिख देता हूं यहाँ, अगर ऐसा पूछे कि राजस्थान में सफेद संगमरमर कहाँ का फेमस, व्हाइट मार्बल, तो फिर ये मकराना का फेमस। और मकराना पड़ता नागौर में, नागौर में है नहीं, ये नागौर में मकराना, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये बढ़िया सवाल। और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने को एकदम गलत नहीं होना चाहिए। सोमपुरा शैली, मैं तो कह रहा हूँ फिर दोबारा रिपीट हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन, तगड़ा सवाल है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताओ, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सम्मिलित नहीं है, बता दो फटाक से कमेंट करके। 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा, सूर्य मंदिर झालरापाटन, करणी माता का मंदिर बीकानेर और जगत शिरोमणि मंदिर बीकानेर। सिंपल क्वेश्चन है। चलो भाई बताओ, ऑनलाइन वाले सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। शेयर वेयर भी कर दिया करो एक बार क्लास को। चलो देखो, 12 देवरा शिव मंदिर में आपको पढ़ा चुका, भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती जहाजपुर, यहाँ है, नो डाउट एकदम सही है। सूर्य मंदिर कली पड़ा था, झालरापाटन झालावाड़ पड़ा था ना, 7 सहेलियों का मंदिर, ये भी सही है। अब आपको बता करणी माता का मंदिर बीकानेर में है, और बीकानेर में जगह पड़ती देशनो, तो ये भी सही है। अब कहाँ गलती हो रही है, पढ़ो ना ऑप्शन ढंग से, कौन सा मंदिर कहाँ है। अब तो याद आ गया, जो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है। और आपको पता है ये मंदिर वही है जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति किसकी है, जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी।
और ये मंदिर बनाया था किसने? मान सिंह की रानी। कहाँ? बेटे का नाम क्या था? मान सिंह फर्स्ट की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया था। याद रखना, ऐसे गलत मत करो ऐसे क्वेश्चन। जगत सिंह फर्स्ट की स्मृति में बनाया, ये गलत है। तो इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन। वो है आपके, बताऊं मैं, वो ऐसा है, जग मंदिर है वो उदयपुर में है, इसलिए है। और एक ऐसा है जगदीश मंदिर, सपनों में बना मंदिर, ये भी उदयपुर, इसलिए ले डूबते हैं सवाल, तो कंफ्यूजन हो ही जाता है। कोई बात नहीं, ध्यान रखना। बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है। चलो करो अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर चित्तौड़ के दुर्ग में नहीं है? बताओ। शानदार क्वेश्चन। चलो भाई बता दो ऑनलाइन वालों, चित्तौड़ में कौन सा मंदिर नहीं है? देख लो ध्यान से तुम। ऐसे तो गलत मत करो, पढ़ा रखे हैं तो। भले ही तुम्हें मंदिर नहीं पढ़ाए पर दुर्ग तो पढ़ाए मैंने। चलो मैं ही बताऊं। अरे चामुंडा मंदिर नहीं है, मेहरानगढ़ में है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चामुंडा माता। अभी बताऊंगा आपको, याद करो, लोक देवियां पढ़ा तो दी तुम्हें। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता के मंदिर में 30 सितंबर 2008 को नवरात्रा के दौरान भीड़ में भगदड़ मच गई थी, 216 लोग मर गए थे। उस घटना को नाम क्या दिया था? मेहरानगढ़ दुखांतिका घटना। पढ़ाया और मैंने बताया था इस घटना की जांच के लिए एक आयोग बनाया था। कौन सा आयोग है? उसका नाम था जसराज चोपड़ा आयोग। जसराज चोपड़ा आयोग, अब तो नहीं भूलोगे। और चामुंडा माता जिसका प्रतीक चिन्ह चील को माना जाता, मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है। पढ़ा था, गुर्जर प्रतिहार शासकों की कुल देवी है चामुंडा माता। लिख देता हूं भाई, गुर्जर प्रतिहार शासकों की कुल देवी। वो तो रहते हैं, राजवंश में आता है। और मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी बताओ। नागनेची माता। राव दुहड़ ने मंदिर बनवाया था नगाना गांव बालोत्रा में, पढ़ा था। देखो समदीश्वर मंदिर पढ़ा दिया तुम्हें, इसको कहते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर, चित्तौड़ में है ये, बोझ परमार ने बनाया था। और बाद में इस मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण किया था मोक्कल ने, इसलिए इसको कहते हैं मोक्कल जी का मंदिर। ये भी तो है, ऐसा पढ़ता है अपन, 7 20 देवरी, 7 और 20 27 जैन मंदिर चित्तौड़ में पढ़ा रखे हैं। उन्हीं 27 जैन मंदिरों में सबसे अच्छा मंदिर है श्रृंगार चौरी, ऐसे पढ़ाता हूँ। तुलजा भवानी मंदिर है चित्तौड़ में, बनवीर ने अपने तुलादान से बनाया था, अपने तुलादान से। और पढ़ा रखा तुम्हें, शिवाजी की आराध्य देवी है, शिवाजी की आराध्य देवी, इनको भूलो मत। मैं तो कह रहा हूँ जो जो थ्योरी में पढ़ा दी है ना उनको एक बार रिवाइज कर दो, कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर, सब आ जाएगा यहीं से। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, चामुंडा माता मंदिर। आओ अगले प्रश्न पे, बताओ। शानदार क्वेश्चन। सच्चाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, 3 मंदिर पूछ लिए, कहाँ स्थित है? चित्तौड़, आबानेरी, औसिया, आउवा। अब तुम्हें पता है, कल ही बात की थी सच्चाई माता की, तो सच्चाई माता
अपने जैनों में एक समाज होता ओसवाल, उस ओसवाल समाज की कौन है? कुल देवी है। और याद रखना इनके मंदिर में जैन और हिंदू दोनों धर्म के लोग जाते हैं, इसलिए सच्चाई माता को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी। फिर तुम्हें पता सूर्य मंदिर, ये राजस्थान का सबसे बड़ा और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम अगर सूर्य मंदिर पूछे तो ये ओसिया में आपके है ना। और मैंने पढ़ा रखा तुम्हें, इसकी तुलना ओडिशा के कोणार्क मंदिर से करते हैं, इसलिए इसको राजस्थान का कोणार्क कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक पेगोडा, पढ़ा रखा पर ब्लैक पेगोडा, ये ध्यान रख। हरिहर मंदिर, हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब शिव, ऐसा मंदिर जो विष्णु और शिव को समर्पित हो, ये हरिहर मंदिर भी आपके कहाँ पर है? ओसिया में। और ये ओसिया आपका पड़ता कहाँ? जोधपुर में। ठीक है, ये आपका सवाल बनता है, यहाँ से ध्यान रख लें। और इसी ओसिया में भगवान महावीर का सबसे पुराना मंदिर भी है, जो गुर्जर प्रत्यार शासक वत्सराज के शासन काल में बना था। ठीक है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन था ये, और यह आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बाकी आबा नेरी पढ़ ही दिया, दौसा में चांद बावड़ी, हर्षद माता का मंदिर, गुर्जर प्रत्यार शैली। चलो नेक्स्ट करो भाई। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता? और ये तो सबको आता है, बता दो। खंभों का अजायब घर, क्या सोमेश्वर मंदिर किराड़ू को कहते हैं, देलवाड़ा के जैन मंदिर को, रणकपुर के जैन मंदिर, और चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ? बढ़िया सवाल। अब तुम्हें पता होना चाहिए सोमेश्वर मंदिर किराड़ू ये कहां पर है? बाड़मेर। बताओ इस मंदिर को क्या कहते हैं? इसको तो कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का खजुराहो। फिर लिखा जैन मंदिर देलवाड़ा, ये माउंट आबू में है, माउंट आबू सिरोही, और माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज कर दिया। फिर ये जैन मंदिर आपके रणकपुर वाले पाली में पड़ा था, ये आदिनाथ को समर्पित है। और आदिनाथ जिन्हें हम कहते हैं क्या? ऋषभ देव। और तुम्हें पता है ना ये मंदिर बनाया था दरनकशा ने, देपाक इसका वास्तुकार है। मैंने बताया था इस मंदिर के अंदर कितने खंबे हैं? 1444 खंबे। इसीलिए तो इस मंदिर को कहते हैं स्तंभों का वन या स्तंभों का अजायब घर। तो बात तो एक ही, स्तंभ या खंबे? तो ये सवाल है, ये तो आता है मुझे पता है। तो इसका उत्तर होगा सी, जैन कीर्ति स्तंभ। आपको पता चित्तौड़ में, पढ़ देते हैं इसको। ये जैन कीर्ति स्तंभ बना था 1301 में। एक जैन व्यापारी था, उसका नाम था जीजा साहब बघेरवाल, उसने बनाया था, आता रहता परीक्षा में। और ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये 7 मंजिला इमारत है, 75 फीट ऊंचा है ये, जिसको अगर मीटर में बोले तो 24.5 मीटर ऊंचा है, 24.5 मीटर। और ये जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही तगड़ा और लेवल का क्वेश्चन है, और फिर कह रहा हूं आ सकता आगे भी परीक्षा में 2026 में आएगा, देखना यहाँ से एक न एक सवाल। बढ़िया क्वेश्चन है ये, स्थापत्य कला की जान है, ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। चलो भाई कर लेते हैं बात, और बताओ। अभी पढ़ा जस्ट, तुलजा भवानी मंदिर स्थित है, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, बनवीर ने बनाया था, शिवाजी की आराध्य देवी है। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है? अपने चित्तौड़ में। तो ये तो अपना सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, याद रख लेना। देखो चित्तौड़ का सवाल बता देता हूं। एक आपका चित्तौड़ में कालिका माता मंदिर, याद रख लेना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रहे। कौन सा मंदिर है? कालिका माता। ये चित्तौड़ में कालिका माता का मंदिर बना था 7वीं शताब्दी में। और तुम्हें ध्यान हो तो पढ़ा रखा,
मानभंग नाम का मौर्य शासक था, उस बंदे ने इस मंदिर को बनाया था, याद रख लेना। और अगर देखा जाए तो ये कालिका माता जो मंदिर है, ये मूल रूप से कैसा मंदिर था? सूर्य मंदिर था, जिसको मुगलों ने नष्ट कर दिया था, बाद में देवी का मंदिर बनाया। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़िया तगड़ा शानदार क्वेश्चन है, जो आपका इस तरीके से पूरा हो सकता है। ठीक है भाई, बढ़िया गजब का क्वेश्चन। चलो, नाडोल पाली में पड़ती है, ये तो याद होगा। यह आशापुरा माता का मंदिर है। नाडोल के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता। ये आपका सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ भाई, अभी बात की थी, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्न में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? अब कितनी बार पढ़ा दिया। इसी रणकपुर के जैन मंदिर का वास्तुकार फिर लिख रहा हूं, देपाक। आगे आएगा और फिर बोल जाओ, नहीं बोलोगे? ऋषभ देव की 4 मुख वाली प्रतिमा है, इसलिए इस मंदिर को कहते हैं चौमुखा जैन मंदिर। बताओ किस नदी के किनारे? उस नदी का नाम है मथाई। मथाई नामक नदी के किनारे है ये मंदिर, और ये बना था 15वीं शताब्दी में, 1439 में, कुंभा के शासन काल में सेठ दरनक्शा ने बनाया था। सेठ दरनक्शा। और कितने खंबे हैं? तो 1444 खंबे। तुमसे ज्यादा बार तो मैं खुद ही यहाँ लिख देता। तुम कहते हो ना इतना कैसे याद रहता है, ऐसे याद रहता है, बार बार रिपीट। हाँ तो ऐसे ही है। ये ऋषभनाथ या आदिनाथ को समर्पित है। ये आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। हाँ कोई नहीं, वो कंप्लीट करेंगे अपन। ये करो, क्वेश्चन तगड़ा आया। बताओ, आबानेरी वाला कोई बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो भाई, ऑनलाइन वाले तुम बता दो। आबानेरी के संदर्भ में कौन कौन से विकल्प सही है? देख लो, आबानेरी दौसा में है, चांद बावड़ी यहाँ पे, खूब पढ़ लिया अब तो, ये चांद ही नीचे उतर के आ जाएगा, इतनी बार बता दिया। चांद बावड़ी। देखो ध्यान से, यहाँ हर्षद माता का मंदिर है। ये गुजर प्रत्यार काल में बना हो, और इसकी शैली है प्रत्याहार शैली या महामारू। इस मंदिर को सामंत चौहानों ने बनवाया, नो डाउट सही, क्योंकि मंदिर पूछ रहा है ना, हर्षद माता का मंदिर गुजर प्रत्यार काल का है, शैली भी है, और गुजर प्रत्यार शासकों के सामंत चौहान उन्होंने बनाया था, एकदम नो डाउट सही। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ का पीपलाद माता का मंदिर, ये गलत है। ये पीपलाद माता का मंदिर कहाँ है पता है? देखो, एक पीपलाद माता का मंदिर सवाई माधोपुर में भी है, एक दौसा में भी है। तो यहाँ आपका तीसरा नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी पहला दूसरा सही। आंसर होगा बी ऑप्शन, केवल 1 और 2। बहुत ही गजब का और तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी आया था क्वेश्चन, याद रख लेना। आबानेरी को शोभा नगरी भी कहता है, इसका नाम शोभा नगरी। और यहाँ 2 दिन का आबानेरी महोत्सव होता है, जो आपके सितंबर अक्टूबर में होता है। पढ़ा रखा, ये भी ध्यान रखना। हाँ, ये नया पॉइंट, तो कुछ तो नया पढ़ाऊं। हाँ देखो, मजा भी तभी है जब कुछ चीजें नहीं मिले, हर चीज वही हो रहेगी तो फिर क्या मजा। नेक्स्ट, और खूब पढ़ाएंगे इस। बताओ, बता दो, ये तो पढ़ा दिया। सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 9, 10, 11, 12 पढ़ा रखा है। तो देखो, सवाई माधोपुर में शिवाड़ नाम का कस्बा पड़ता, यहाँ भगवान शिव का मंदिर है घुसमेश्वर। इसको 12वां ज्योतिर्लिंग कहा गया। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता ऐसा स्थान जहाँ पे भगवान शिव कभी ना कभी आए। 12 ज्योतिर्लिंग, ये तो 12वां कहा गया, तुलना कर रहे हैं।
वैसा है नहीं है, पर इसको बता रहे हैं कि ऐसा है। ऐसे खूब है, महाकाल है उज्जैन वाले, केदारनाथ है, इसे त्रिमंकेश्वर नाथ, खूब सारे 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, खूब है। चलो ये करो क्वेश्चन अगला। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बताओ कौन सा एक युग्म है जो आपको इसमें सही नजर नहीं आ रहा है? वेरी गुड। देख लो, तुम्हें पता कपिल मुनि का मंदिर कल ही तो पढ़ाया, बीकानेर के कोलायत में है। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया था, और कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जगदीश मंदिर उदयपुर में, ये जगत सिंह ने बनाया था। इसको कहते सपनों में बना मंदिर, पढ़ा दिया पूरा। और ये नौजूबाई का मंदिर भी कहलाता है। 1651 में जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया था, अर्जुन भाना मुकुंद की देख रेख में। द्वारकाधीश मंदिर ये गलत है। तुम्हें पता है कि राजस्थान में 2 फेमस है द्वारकाधीश मंदिर, दोनों बता रहा हूँ। नहीं, एक तो द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, कांकरोली पड़ता राजसमंद, ये राज सिंह ने बनाया था। एक द्वारकाधीश मंदिर झालरापाटन में है, और झालरापाटन पड़ता झालावाड़। झालावाड़ के झालरापाटन में जो द्वारकाधीश मंदिर है, इसको हाड़ौती का नाथ द्वारा कहते हैं। लिख देता हूं मैं, हाड़ौती का क्या कहते हैं इसको? नाथ द्वारा। झालरापाटन वाले मंदिर हाड़ौती का नाथ द्वारा, याद रखना। एक ज्योग्राफी का तगड़ा क्वेश्चन बता दूं। कांकरोली राजसमंद अपने राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने के कारखाने के लिए भी फेमस। टायर ट्यूब बनाने के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रख लेना, और तगड़ा प्रश्न है। बाकी ये मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ में है ही सही, जिसको श्री कृष्ण मंदिर कहते हैं। राणा सांगा ने बनाया था मीरा के लिए, तो ये तो सही है। यहाँ गलत ऑप्शन था सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बढ़िया, जोरदार क्वेश्चन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। चलो नेक्स्ट। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पढ़ा दिया ये भी आपको। राजस्थान में वरा मंदिर 2 है। देखो, अगर प्रश्न ऐसा पूछे वरा मंदिर, मैंने दोनों पढ़ा रखे। एक वरा मंदिर आहड़ में, आहड़ कहां पर है? उदयपुर। और एक वरा मंदिर कहाँ है? पुष्कर अजमेर। मैंने दोनों के निर्माता भी बताए। आहड़ वाला जो वरा मंदिर है, ये तो अल्लट ने बनवाया, जिसको आलू रावल भी कहते हैं। और ये अजमेर के पुष्कर वाला जो वरा मंदिर, ये बनाया था किसने? अरुणराज चौहान। ये वही अरुणराज है जिसने आना सागर झील का निर्माण भी करवाया अजमेर में। आना सागर झील के निर्माता। चलो भाई और देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो फिर क्या करो? राजस्थान की वरा नगरी किसको कहते हैं? याद रखना, 12 को कहते हैं। 12, और 12 राजस्थान में मसालों की नगरी के नाम से भी फेमस। ध्यान रखना। और इसी 12 में एक क्वेश्चन यह था, गुगोर का किला पढ़ा था कल परसों। गुगोर का किला 12, याद रख लेना। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा पुष्कर वाला वरा मंदिर बनाया किसने? अरुणराज चौहान ने। बहुत गजब का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, राजस्थान में केशवराय पाटन कहाँ पड़ता है?
बूंदी में। देखो जालरा पाटन तो झालावाड़ में, और ये केशवराय पाटन बूंदी में। यहाँ एक मंदिर है हिंदू केशव मंदिर। ये मंदिर किसको समर्पित? अब ये थोड़ा सा तुम्हें ले डूबेगा, ढंग से नहीं पढ़ा था, ठीक है, ध्यान से सुना। केशव मंदिर इसलिए नाम है केशवराय पाटन में, तुम्हें तो बस भगवान का नाम दिखना चाहिए ना। तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? केशव। तो लगा दो तुक्का, विष्णु को समर्पित, गलती मत कर देना। केशव मंदिर भगवान शिव का है, भगवान शिव को समर्पित है। और ये मंदिर बनाया था एक राजा ने, उसका नाम है छत्रसाल, शत्रुसाल, ठीक है। तो कभी कभी केशव भी तुम्हें डुबो सकता है, इसलिए केशव को रंग से याद रख लेना है ना। तो ये भगवान शिव को समर्पित है। और वास्तव में गलत होते ही है क्वेश्चन। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन तो पक्का गलत होना। देखो ऑनलाइन में ढेर लगे पड़े, बी 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 बी, सारे बी वाले ढेर हो गए तुम। चलो नेक्स्ट बताओ, पढ़ा दिया है। ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? ओसिया, अब अभी तो पढ़ा था जोधपुर। या जितने भी ओसिया में मंदिर है 8वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच में इस ओसिया में सभी धर्मों के मंदिर बने, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सब। और ये मंदिर बनाने का जो श्रेय जाता है ये गुजर प्रत्यार शासकों को जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है गुजर प्रत्यार शासकों की राजधानी रही मंडोर, और मंडोर से मेड़ता ट्रांसफर करता राजधानी नागभट्ट फर्स्ट, वो अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ ओसिया के मंदिर किस समूह की देन है? ये प्रतिहार वंश। बहुत गजब का क्वेश्चन है, अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, गटियाला अभिलेख, बता देता हूँ, इतिहास का सवाल है, मैं तो कल्चर में ही पढ़ाता हूँ इसको। 861 ईस्वी का है, हमें जोधपुर में मिला, मैंने पढ़ा रखा आपको गटियाला अभिलेख। देखो ये दो जानकारियां देता है। ये अभिलेख गुजर प्रत्यार शासक कक्कुक की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता? कक्कुक। ये आया था क्वेश्चन अभी 2nd ग्रेड में। और एक ये अभिलेख सती प्रथा की जानकारी देता राजस्थान, सती प्रथा के प्रमाण राजस्थान में इसी अभिलेख से प्राप्त हुए। दोनों पॉइंट याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, तगड़ा क्वेश्चन आ सकता है भगवान ने चाहा। अच्छा एक क्वेश्चन बता दो, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। सीटी में आ चुका है क्वेश्चन, लिख लो, एपिग्राफी। बढ़िया क्वेश्चन है, एक को लिख देता हूं, ये भी आया क्वेश्चन। सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स, क्या कहते हैं? न्यूमोस्टिक्स। कॉइन तो पहली बार ही सुनोगे ना, वहां एग्जाम में आएगा तो वहां दूसरी बार सुनोगे, कर तो दोगे आराम से, क्यों नहीं करोगे? रीट वाले बच्चे कहते थे सर हमें ना आपकी एक एक बात याद है, कानों में गूंजती आवाज। हाँ तो आते हैं। देखो पढ़ो अच्छे से, और क्या, और सब चीजें कवर कर लो, और कुछ नहीं। चलो पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये तो पता ही है, विभीषण मंदिर है ना। चलो देखो, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर जहां शीश की पूजा होती है। राजस्थान में 2 ही मंदिर है जहां शीश की पूजा होती है, एक तो खाटू श्याम जी का मंदिर और एक विभीषण मंदिर।
और ये विभीषण जो मंदिर है ये आपके कहाँ पर स्थित है? कैथून कोटा में। बढ़िया सवाल। खेड़ बाड़मेर देख लो। आज खेड़ की लोकेशन बालोतरा में है। यहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर है। नहीं, खेड़ गणेश जी। मैं लिख रहा हूं तीनों ही, ये तुम्हें खड़े भी कर सकते हैं, है ना। लो लिख देता हूं तीनों। खड़े गणेश जी कोटा, खेड़ गणेश जी बालोतरा। सवाल ऐसे ही तो गलत होता है। खोड़ा गणेश किशनगढ़ अजमेर। कोई नहीं, एक दो बार रिवीजन करोगे याद रह जाएगी। अरे हमें भी ऐसे याद हुई, ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे सब चीजें याद होती। हाँ हाँ कोई बात नहीं। चलो और देख लेते हैं। बादरिया जैसलमेर। एक जीके का क्वेश्चन बता रहा हूं तगड़ा। एशिया का सबसे बड़ा गैर पुस्तकालय, गैर सरकारी पुस्तकालय, प्राइवेट लाइब्रेरी है एशिया की सबसे बड़ी, बादरिया में। याद रख लेना। और एक और बता देता हूं, एकमात्र राजस्थान का अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है भूमिगत पुस्तकालय। ये दो क्वेश्चन इसके याद रख लेना। बादरिया। बीनमाल के बता देता हूं। बीनमाल का पुराना नाम था श्रीमाल। और तुम्हें पता है बीनमाल किसकी जन्मस्थली रहा? कवि माघ। रीट मेंस के अंदर आया था अभी क्वेश्चन। कवि माघ ने एक रचना लिखी थी, संस्कृत में उस रचना का नाम है शिशुपाल वध। संस्कृत भाषा में लिखी हुई रचना, और ये रचना लिखी थी 8वीं शताब्दी। ध्यान रख लेना, तगड़ा क्वेश्चन बता रहा हूं। कवि माघ को राजस्थान में, राजस्थान के वाल्मीकि कहते हैं। राजस्थान के क्या कहते हैं इनको? वाल्मीकि। लो 4 के 4 ऑप्शन आपके सामने। और एक और क्वेश्चन ऐसा आता है जो बता दूं, कलयुग के वाल्मीकि। याद है क्या? संत हरिदास जी। पढ़ेंगे आगे निरंजनी संप्रदाय। ये ध्यान रखना। ये इतने सारे क्वेश्चन, और मैं तो कह रहा हूं बढ़िया गजब का क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ध्यान रखना, आएगा एक आध सवाल 2026 के एग्जाम में। चलो जो ध्यान नहीं उसको कर लो नोट, बाकी तो सारी चीजें लिखी हुई। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? शानदार क्वेश्चन है, और लगाओ इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आके आ सकता है। बताओ, सोच लो एक बार। सारे तो हो नहीं सकते, कोई एक तो कटेगा। देख लो, मैं तो एक झटके में बताऊंगा तुम्हें। चलो भाई, ऑनलाइन वालों ने, कुछ ने साथियों ने सही रिप्लाई दिया बिल्कुल।
देखो गोट मांगलोद पड़ता नागौर में है ना, जिप्सम के भंडारण के लिए फेमस है। और यहाँ दधी माता का मंदिर है जो आपके दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। तो ये तो सही है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर, ये दो तो गुजर प्रत्याश शैली में। ओसिया का सूर्य मंदिर अभी पड़ा था, ब्लैक पेगोडा, राजस्थान का कोणार्क, गुजर प्रत्याश शैली में है। ये डी ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, कारण बता रहा हूं। चार चौमा शिवालय कोटा में है और ये एक गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सा मंदिर है जो तुम्हें भी गुप्त कर गया? नहीं नहीं, ये चार चौमा अलग है। नहीं, वो चौमुखा जैन मंदिर है, वो रणकपुर वाला वो अलग है, ये चार चौमा है। किसमें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ देखना, ऐसा हो नहीं सकता। चलो करें अगला क्वेश्चन। ये आ गया, चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अभी पढ़ा ये तो, कोटा में, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नहीं, वो भीमलत महादेव मंदिर है, कमलेश्वर महादेव मंदिर है, और कोटा बूंदी के मंदिर तो गुजर प्रत्याश शैली में है ही नहीं, देखना उसको। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अपने जिले के साथ में सही सम्मिलित नहीं है? बताओ क्या होगा भाई इस प्रश्न का आंसर, बता दो फटाफट। देखो फूलसागर बूंदी में पढ़ाया, ये तो दिक्कत है नहीं। पांडुपोल अलवर में, या हनुमान जी का मंदिर है, और या प्रतिमा है लेटी हुई अवस्था, जिसको कहते हैं शयन मुद्रा, सोते हुए। ये राजस्थान में महाभारत कालीन मंदिर है और सबसे पुराना हनुमान जी का मंदिर है। ये गलत हो गया, किराड़ू मंदिर, तो ये आंसर इसका तो है ना, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में, इसलिए गलत। चंद्रमहल जयपुर में है इसे, सिटी पैलेस के अंदर बना हुआ, और आपको पढ़ा रखा चंद्रमहल 7 मंजिला इमारत है, सवाई जय सिंह ने बनवाई थी ये इमारत। ये सवाई जय सिंह ने बनाई अपनी सिसोदिया रानी चंद्र कुंवर के नाम पर। ध्यान रख लेना। चलो एक दो चीजें और बताता हूं, उसको ध्यान रखना। जैसे एक तो एक क्वेश्चन आता, राजस्थान में ओमल सोमल देवी मंदिर कहाँ है? सीकर में। एक क्वेश्चन ये आता है, हर्षनाथ महादेव मंदिर कहाँ है? ये भी पढ़ा रखा, सीकर में। एक क्वेश्चन आता, जीण माता मंदिर, मधुमक्खियों की देवी, ये रेवासा ग्राम, सीकर। और सीकर वाला एक को लिख दो, खाटू श्याम जी का मंदिर, रिंगस सीकर, खाटू गांव पड़ता है सीकर में। एक मंदिर इन दिनों खूब चर्चा में, इंस्टा पे रील आ रही है, क्या पता एग्जामिनर रील देखता हो, नौकरी वाली करणी माता का मंदिर।
नौकरी लगती है यहाँ जाने से। है मेरी माँ। ये मंदिर है खाटुंद्रा सीकर में। ये मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ। हाँ है ना, तो हाँ है ना। अरे खूब मंदिर है। ऐसे तो अपने जयपुर में पेट्रोल पंप वाले बालाजी खूब फेमस है ना ये, विवेक विहार के आगे। तो ऐसे है ही सही मंदिर। ये चर्चा में चल रहा, पर तो क्या पता एग्जामिनर को 100 को रील वील देखने का तो तुम्हारी रेल बना दे वो, इसमें लिख दे। हाँ तो कुछ भी हो सकता है। चलो देखते हैं और क्वेश्चन। बताओ। लाइनें तो बहुत बड़ी दी, पर छोटा सा क्वेश्चन है। राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से जाना जाता। उस मंदिर का नाम बताइए। साईं धाम मंदिर, गलता जी मंदिर, करणी माता मंदिर और अंबिका माता मंदिर। अब देखो, साईं धाम मंदिर ऐसा राजस्थान में तो ऐसे खूब मंदिर होंगे, पर कोई फेमस तो है नहीं। गलता जी मंदिर तो अपन जानते ही हैं, जयपुर में। और इसको कहते हैं मंकी वैली, राजस्थान में बंदरों की घाटी। एक ऋषि की तपोस्थली है ये। हाँ, गालव ऋषि की तपोस्थली। और राजस्थान में गलता जी रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख मंदिर, हाँ वो भी है आईसी के पास। करणी माता मंदिर अपन ने पढ़ा, देशनोक बीकानेर। चूहों वाला मंदिर कहते हैं इसको, क्योंकि करणी माता को चूहों वाली देवी कहते हैं। और इनके मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को काबा कहते हैं। और ये अंबिका माता मंदिर जगत नामक स्थान पर है। जगत पहले उदयपुर में पड़ता था, आज वर्तमान में इसकी लोकेशन सलुम्बर में। और इस अंबिका माता मंदिर जगत सलुम्बर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेवाड़ का खजुराहो। और ये मंदिर बना 10वीं शताब्दी में। अल्लट नाम का शासक इस मंदिर को बनवाता। ये वही अल्लट है जो वरा मंदिर बनवाता। तो यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो भी आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, और बिल्कुल ऑनलाइन वाले सभी का एकदम सही आंसर आया है। वेरी गुड, क्या बात है, ये ध्यान रखना। अब देखो, ऐसे मंदिर तो खूब पढ़ लिए, पर और चीजें देख लो। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर जयपुर में है, इसलिए जयपुर को राजस्थान का क्या कहते हैं? काशी कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये आता, राजस्थान का छोटा काशी, छोटा काशी बूंदी को कहते हैं। ये कई जगह गलत लिखा हुआ, जयपुर को छोटा काशी बता रखा। हाँ आता, पर ये जीके के अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान रखना। ये एक क्वेश्चन है। एक सवाल आता राजस्थान में, मंदिरों का कस्बा, टाउन ऑफ टेम्पल। ये पुष्कर को कहते हैं। याद रख, पुष्कर झील के किनारे खुद ही 400-500 मंदिर बने हुए हैं, इतने मंदिर है वहाँ। और इसको कहते हैं मंदिरों का कस्बा। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट आते रहते हैं, याद रखना। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलो भाई, निम्नलिखित में से सही का मिलान, सही का मिला का चयन करें। सही ऑप्शन देखना है। चलो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। अभी पढ़ा गलता जी मंदिर गलत, अजमेर जिले में थोड़ी है। गलता जी कहाँ है? जयपुर। सालासर बालाजी चूरू में, जिनको कहते हैं दाढ़ी मूछों वाले बालाजी। तो ये तो एकदम सही मिलान है। एक लिंग जी का मंदिर जयपुर में नहीं, एक लिंग जी का मंदिर नागदा कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने बनाया। और मेहंदीपुर बालाजी बूंदी में नहीं है,
मेहंदीपुर बालाजी दौसा में, जहाँ हनुमान जी की बाल प्रतिमा विराजमान। तो यहाँ केवल बी ऑप्शन राइट है, बाकी सारे विकल्प क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे। नेक्स्ट बताओ, बाड़मेर में 2019 में 14वीं शताब्दी के लोक देवता बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बना है। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया क्या किशनगढ़ के सफेद संगमरमर से, जैसलमेर के पीले पत्थर से, अजमेर के ग्रेनाइट से, धौलपुर के लाल पत्थर से? पढ़ाया मैंने तो। रामदेव जी की जन्मस्थली नहीं पढ़ाई क्या? मंदिर पढ़ाए तब लिखा रखा, कैसे भूल गए? और अभी यस करोगे, हाँ सर, हाँ सर। रामदेव जी की जन्मस्थली उंडू कश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर। या रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ। और बकायदा मैंने आपको पढ़ाया, ये मंदिर पीले पत्थरों से निर्मित है। और पीले पत्थर के लिए कौन सा जिला फेमस है? जैसलमेर। ध्यान से सुनना, आज क्लास देखना, उसमें पढ़ा रखा। जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित, ये रामदेव जी महाराज का। हाँ देखना तो। चलो नेक्स्ट बताओ, देलवाड़ा मंदिर के 5 मंदिर है समूह में, कौन सा जैन मंदिर शामिल नहीं है? क्या बात है, बताओ। अब देखो, देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में 5 मंदिर है टोटल। यहाँ मैं 5 लिख दे रहा हूं, देखो। विमल वसई जैन मंदिर पढ़ा, वास्तुपाल तेजपाल। लूण वसई जैन मंदिर, एक है इसके अंदर बीमासा जैन मंदिर। एक मंदिर महावीर जी को समर्पित। एक मंदिर है पार्श्वनाथ जी का। ये भीमाशाह जो जैन मंदिर है, इसको पीत लहर कहते हैं। इसमें पीतल की प्रतिमा है। और ये आपका पशुपतिनाथ नहीं है, ये गलत है, सी विकल्प। बाकी सारे ऑप्शन सही। हाँ, ये आपके सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान के खजुराहो के नाम से जाना जाता? दिलवाड़ा मंदिर, बिड़ला मंदिर, गलता जी का मंदिर और किराड़ू का मंदिर। तो अपन ने पढ़ी लिया, राजस्थान का खजुराहो कहते, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। और कौन सा मंदिर है यहाँ? सोमेश्वर महादेव मंदिर। कौन सी शैली का है? गुजर प्रत्यार शैली का, जो शैली का सबसे भव्य और सबसे अंतिम मंदिर है। और इस शैली को कहते हैं महामारू शैली। गुजर प्रत्यार शैली, महामारू शैली। और देख लो, बिड़ला मंदिर तो नाम सुना होगा। हाँ, डुंगरी गणेश जी के पास ही है बिड़ला मंदिर जयपुर। ये बनाया था गंगा प्रसाद बिड़ला ने। अभी बता दूंगा, गंगा प्रसाद बिड़ला द्वारा ने। ये बिड़ला मंदिर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को समर्पित है। नारायण प्रतिमा है। बिड़ला तो इसलिए नाम है कि बिड़ला ने बनाया था। और राजस्थान का एकमात्र
वातानुकूलित मंदिर है, सबसे ठंडा तो एयर कंडीशनर। हाँ ऐसी तो है नहीं पर कहते हैं। अच्छा है, पेड़ पौधे तो खूब है बाकी। हाँ राजस्थान का ठंडा मंदिर बोलते हैं इसको, है ना, ये बिड़ला मंदिर। एक दो चीजें ध्यान रख लेना। अक्षरधाम मंदिर वैशाली नगर का, काफी फेमस आया है क्वेश्चन एक बार रीट में। जयपुर में और जोधपुर में दो ही जगह है अक्षरधाम मंदिर, ध्यान रखें। नहीं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो अक्षरधाम मंदिर खूब है, राजस्थान में दो ही है, जयपुर जोधपुर। हाँ खूब अच्छा मंदिर है। चलो बताओ आज का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में 10वीं शताब्दी में विकसित गुर्जर प्रत्यार शैली के मंदिरों से रिलेटेड? श्री जगत शिरोमणि मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, घाटेश्वर मंदिर और करणी माता मंदिर। बता दो गुर्जर प्रत्यार शैली के मंदिरों से संबंधित मंदिर बताओ। शानदार क्वेश्चन। देखो जगत शिरोमणि मंदिर तो है नहीं, मानसिंह की रानी कनकावती बनवाती 16वीं शताब्दी में, कहाँ गुर्जर प्रत्यार शैली है। एकलिंग जी का मंदिर 8वीं शताब्दी का है, ये तो 10वीं की बात कर रहा है। और एक करणी माता मंदिर ये देशनोक बीकानेर में है, तो यहाँ एक ही तो ऑप्शन बचा घाटेश्वर। ये घाटेश्वर मंदिर है जो रावत बाटा चित्तौड़ का, ये आपके गुर्जर प्रत्यार शैली के मंदिर से। ठीक है, बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं कल।